खुदा कुछ रहा तो दिखा। अम्मा जी मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। अरे शमीम तुम्हारे मसले का क्या हुआ? अम्मा जी वो लोग मान ही नहीं रहे और मेरा जो बंदा है ना वो भी उनकी बातों में आ गया। अच्छे लोग हैं तो शादी वहीं कर दो ना, मसला क्या है? या फिर तुम्हारी बेटी कहीं और शादी करना चाहती है? साहब जी हम इज्जतदार लोग हैं, घरों में काम करने से इज्जत खत्म नहीं हो जाती। अच्छा बस बात का बतंगड़ न बनाया करो शमीम। इस घर के लोगों ने हमेशा मदद ही की तुम्हारी, खासतौर से मीरा ने। भला बताओ हर वक्त तुम्हारे ही मसाइल का तस्करा होता रहता है यहाँ पे। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी बरादरी के साथ मिलकर किसी चैनल के दफ्तर के बाहर जाके बैठ जाओ, वहां जाके एहतजाज करो, उनको बताओ कि तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है। वो तुम्हारी खबर भी चलाएंगे और देखना पूरे शहर की पुलिस खुद ब खुद तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच जाएगी। अजीब साहब हम लोग तो नहीं जानते ये सब कैसे होता है। साहब अगर आपकी जान पहचान है तो हमारी मदद कर दो। नहीं शमीम बस बहुत हो गया, जितना हम कर सकते थे हमने कर दिया। अब जितना तुम्हारा रह गया मसला तुम खुद निपटाओ उसको। भाई इतनी बड़ी बरादरी है तुम्हारी, सबको ले जाके खड़ी हो जाओ उन लोगों के सामने। और नहीं तो क्या, तुम लोग चाह रहे हो कि हम तुम्हारे लिए पूरे शहर की पुलिस खड़ी कर? ऐसा नहीं हो सकता शमीम। अम्मा जी आपके सिवा और कौन है हमारा, किससे मदद मांगो साहब जी, आप ही हैं हमारे। अच्छा शमीम जाओ अब प्लीज, जाते हुए गेट बंद कर। देखना अब एक की चार करके लगाएगी मीरा को। हंसियां ऐसी होती है। जमील तू पैर पड़ जाना उनके, अगर वो 50,000 में नहीं मान रहे इसका मतलब है उनकी नीयत पहले से खराब है। घर लेके दे रहे अलग से। अरे नहीं चाहिए मकान वकान, जब हमारी बेटी निकाह के लिए तैयार ही नहीं है तो मकान लेकर क्या करेगा? क्या चाहता है तू, तमाशा बनना चाहता है मोहल्ले वाले और बरादरियों के सामने? तो लगा कान के नीचे। क्यों तैयार नहीं हो रही भाई? है क्यों तैयार नहीं हो रही भाई? शादी तो करनी है ना उसकी, घर क्यों जाएगी? जवान जवान बेटी है तेरी, खुदा का खौफ कर ले तो बाप है उसका। चल ठीक है, जुमेरात तक ना 1 लाख रुपया और ले, जहाँ से 50,000 लाई। तो क्या करूं? खुद को भेज दो। आराम से बैठ गया भेज दूं तो क्या मैं जाके डाके डालूं? जिस तरह तू मुझसे बहस करता है उनसे क्यों नहीं जाके करता? चलेगी बच्ची। सारी बरादरी को बुला लिया मैंने, सारी बरादरी को बुला लिया मैंने। देखते तू क्या करता है। नहीं होने दूंगी ये शादी, जो मर्जी है तू कर। मेरी बेटी यहाँ से नहीं जाएगी, ले जाए वो तुझे यहाँ से। तब हो जा, चलो ना। दवा करने आया था, मैं क्यों नहीं जाता? मैं क्यों नहीं जाता? अनजानी राहों पे खड़ा है ये दिल, हमसे हुई थी क्या खता, टूट गया है ख्वाब का ये घर, बिखरे हुए हैं हर जगह। इतनी अमीर तो है तेरी बाजी, तो और मांग ले उनसे। इतनी तकलीफ है तो तू कर देना। ऐसी बात नहीं है शमीम,
अगर वो लोग अच्छे ना होते तो हम खड़े ना हो जाते सारे। तू अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देती? वाह भाई वाह शमीम, एक तो तेरे कहने से हम यहाँ आए और तू हमें बुला के यहाँ बेइज्जत कर रही है। कहीं ना कहीं तो होनी होती है ना शादी, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। कहीं ना कहीं होनी है तो किसी और से करवा दो, इससे क्यों करवा रहे हो? समीना पुत्र बात समझ, इतना पैसा आएगा कहाँ से? भाई मर्जी है तुम लोगों की, हम तो मशवरा ही दे सकते हैं। अगर लड़ सकते हो तो लड़ लो उनसे। लड़ लेंगे हम। तुम सबको मैं बता देती हूँ, अपनी बच्चियों समेत मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन अपनी बच्चियों का सौदा नहीं होने दूंगी। अम्मा, जब वो निकाह कबूल करेगी ही नहीं तो निकाह होगा कैसे? हाँ तू पढ़ा ले पट्टियां, शादी तो वही होगी। और वो उधार माफ कर रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, अब्बा पहले ही फैसला कर चुका है। लेकिन अब्बा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तेरा फैसला भी मैं बहुत जल्द करूंगा, फिक्र ना कर। देख शमीम, ठंडे दिल से सोच, अच्छे हैं वो लोग, समीना खुश रहेगी वहाँ पे। माफ कर दो, तुम लोग माफ कर दो मुझे, मैंने गलती की तुम लोगों को बुलाया। मैंने तो पहले ही कहा, ये सारे तमाशा देखने वाले हैं, कोई मदद नहीं करेंगे। अपने आप खुद ही भुगतो भाई, यहाँ आके तो हमारी और बेइज्जती हो रही है। बस बहुत बात हो गई, शादी तो पक्की हो गई है। अगर अब किसी ने ना की ना तो मैं इसका गला दबा दूंगा। सुन, मेरे पास एक हल है। क्या? अब्बा को जाने दे, फिर बताती हूँ। लेकिन तू ना अब किसी से लड़ेगी और ना झगड़ेगी, फिक्र मत कर। बारात तो अब इस घर से खाली ही जाएगी। देख इमरान, आती जुमेरात वो लोग मुझे यहाँ से ले जाएं, फिर पीछे से करता रहना समीना समीना। ऐसे थोड़ी जाने दूंगा तुझे। इमरान तेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगा। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। सुनो, तुम लोग जाओ, मैं इसे मेहंदी लगवाने लेके जा रही हूँ। मैं इनको मेहंदी लगा तो रही हूँ, मैं मेहंदी ही लगवाने लेके जा रही हूँ। अम्मा अब्बा को बताया तुमने? तुम तो जल्दी। अनजानी राहों पे खड़ा है ये दिल, हमसे हुई थी क्या खता। टूट गया है ख्वाब का ये घर, बिखरे हुए हैं हर जगह। बस जमील को तो बुला।
अरे जमील जी। अरे वहां क्या खड़े, इधर आओ यार। मैं आ रहा, एक चलिए जी बिस्मिल्लाह करें काजी साहब। कारी साहब सिर्फ एक मिनट, मैं जमीन जरा सोनिया मेहंदी लगवा के आ गई। तुझे कभी माफ नहीं करेगा जमील। वहां छोड़ के आई उसे, मैं तेरे गले पे छुरी चला दूंगा। कहाँ है समीना? वो तो भाग गई। क्या क्या कह रही है तू? हाँ, वो वाकई चली गई। और तुझे पता नहीं क्या बकवास कर रही है तू? तुम दोनों ने मिलकर उसको भगाया। अभी पैदा करो वरना ये लोग जान से मार देंगे। मुझे क्यों कह रहा है? मैंने थोड़ी भगाया उसे। मैं तो उसको मेहंदी लगवाने लेकर गई थी और वो भाग के रिक्शे में बैठी और निकल गई। शमीम, खुदा की कसम, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, जान से मार देंगे। तूने उसको जहां भी छोड़ा है ना, उसको लेके अभी आ जा। तुझे पता नहीं ये लोग बहुत खतरनाक हैं। बाहर जाके बता दें दुल्हन भाग गई। सहर तुझे मेरी कसम बता दे, समीना कहाँ है? इमरान से निकाह करने गई है। ने क्या किया है? अम्मा ठीक ही तो किया है ना। उधार के नाम पे बिकने से बेहतर नहीं कि वो अपनी मर्जी कर ले। तुझे नहीं पता ये क्या हुआ? कैसे ये लोग तो बाप को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समझे तो? कहा था ना तुझे मैंने कि मेरे साथ चालाकी ना करियो। मैं कोई चालाकी नहीं कर रहा, मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ। मेरी इज्जत का मामला है। देख जमील, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर से हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, समझा? ये भाग गई है ना, छोटी तो घर में है ना, जाओ उसको दुल्हन बना के लेके आ अभी, इसी वक्त। अभी निकाह होगा मेरा उसके साथ, अभी निकाह होगा, अभी। नहीं होगा निकाह, नहीं होगा निकाह। बेबे खामोशी से वहीं खड़ी रहो, बीच में आने की जरूरत नहीं है। अगर इस बार छोटी ना आई ना, तेरी लाश यहाँ से जाएगी। जा जा रहा हूँ। अगर इस दफा तूने कोई चक्कर किया तो ट्रक के नीचे दबा दूंगा तुझे। देख, हम तुझे बता देते हैं, अगर हमें लड़की ना मिली तो इस घर में एक भी जिंदा नहीं बचेगा। लाशें छोड़ के जाएंगे हम। तू हमें अच्छी तरह जानता है। जा तेरी तरह जमील मेरी बात सुन। जमील क्या होगा? कैसे जान छूटेगी इन लोगों से हमारी? जमीन, मैंने तुझे कहा था ना, ये बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक है। शहर को तैयार कर, वरना मेरा कफन भी नहीं आना। क्या कह रहे तू? पागल हो गया? कैसे हो सकता है ये? पागल नहीं हो गया, हमारा खून नालियों में बह रहा होगा। इनको मजाक न समझना। शहर को तैयार कर। कहाँ है शहर? नहीं जमीन, तुझे अल्लाह का वास्ता ऐसा ना बोल। शहर की तरफ नजर नहीं रखना, बहुत छोटी है वो, बहुत छोटी है। मैं जमीन के लिए तैयार नहीं थी और तू शहर की बातें कर रहा है। उसको तैयार करके ले आ। अल्लाह का वास्ता तुझे।
देख होमवर्क हो रहा है? मामा बताए ना क्या लिखूं मैं रेनी डे। जानू आप खुद लिखो ना, कभी बारिश नहीं देखी आपने? लिखो। मेरी मामा पापा पर बारिश की तरह बरसती है। क्या भाई आप लोग हर वक्त मजाक करना शुरू हो जाते हैं। मुझे 5 लाइन सीखनी है रेनी डे पर। अच्छा ऐसा करना कि अपनी टीचर को बताना कि महकमा मौसमियात की तरफ से पेशेंट कोई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए आज मौसम खुश्क रहेगा। आप पता नहीं मेरे बेटे को क्या बना देंगे, मुझे तो डर ही लग रहा है। मैं तो इंसान ही बनाऊंगा। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी। चलो चलो बेटा होमवर्क करो, शाबाश। शमीम पता नहीं शहर को लेकर कहाँ चली गई है। खुदा के लिए मेरी मदद करो, ये लोग इस तरह यहाँ से जाने वाले नहीं है। जमील भाई हमें तो इस मसले से दूरी रखे हैं, यहाँ तो मामला ही कुछ और है। शादी में है भाई, शादी में बनने नहीं आए। खालिद भाई खुदा जानता है मैंने अपनी बेटियों को नहीं भगाया, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। अब तो मेरी इज्जत का भी मामला है। मुझे नहीं पता मेरी बेटियां कहाँ चली गई। इधर भी गई है तुझे पता है, ढूंढ तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं दूल्हा बना हुआ हूँ। काश मुझे पता होता वो कहाँ गई है। तुझे कुछ पता है या नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि तूने हमारी बेइज्जती की है और इसकी सजा है सिर्फ मौत। देख जमील, अगर तू मरना नहीं चाहता ना तो जाके जल्दी से उनको ले आ, और अगर तू भी गायब हुआ ना तो फिर सोच लेना। अरे खालिद भाई खुदा के लिए थोड़ा सा वक्त दे दे, मेरी भी थोड़ी सी इज्जत है। मैं अपनी बेटियों को ढूंढ लूंगा। मैं कसम खाता हूँ मैं अपनी बेटी को लेके तेरे घर में आ जाऊँ। मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। बस तेरा वक्त खत्म, अब हम यहीं बैठे हैं तेरे घर में। जा शाबाश, और जल्दी से लेकर के आ, ढूंढ के ला। खालिद भाई मैं जाऊं इसके साथ? मैं इसके घर में बैठे हैं, जाएगा कहाँ? जा जल्दी जा। राम साहब बाजी से मिलना है इस वक्त? साहब बहुत जरूरी काम है। बाजी तो साइम किधर रह गए आप? शमीम तुम क्या हुआ? बाजी हम बहुत परेशान हैं, हम मुसीबत में आए थे। अब समीना भाग गई है ना, तो वो शहर को ले जा रहे हैं। हमारी जान बचा ले आप। जो तुम फिक्र मत करो, आओ अंदर। शमीम हौसला करो, मुझे राम से बताओ कि हुआ क्या है। भाजी वो समीना ना बारात से पहले ही भाग गई, वो लोग शहर के पीछे लग गए, इसे ले जाना चाहते। भाजी हमारी जान बचा ले, आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। अगर तुम मेरी बात मान लेती ना तो इस वक्त ये नौबत ना आती, सीधा पुलिस के पास जाती तुम। बेबस आदमी का कौन सा रास्ता है बाजी, हमारे पास तो कहीं कोई पता नहीं। अच्छा तो तुम उन लोगों से भाग कर यहाँ आई हो? नहीं अम्मा जी, मैं तो अपनी बच्ची की जान बचा कर आई। हमारी तो इज्जत दांव पर लगी हुई है। मतलब अब थोड़ी देर में वो सारी बारात यहाँ आने वाली है? नहीं साहब, उन्हें यहाँ का कोई पता नहीं। शमीम कम से कम रोना तो बंद करो, तुम हमारे घर पे हो, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता।
इसीलिए आई हूँ बाजी आपके पास। मीरा इधर आओ जरा। ये क्या मजाक है? मजाक का क्या मतलब है साइम? वो लोग परेशान थे तो वो यहाँ आ गए। अब मैं क्या बोलूं उन्हें कि हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मेरा ये हमारा घर है, कोई ईदी सेंटर नहीं। साइम आप क्या बातें कर रहे हैं? वो यहाँ रहने थोड़ी आए हैं। मैं बस उनकी बात सुनना चाहती हूँ। मीरा, मीरा, देखो शमीम, जब तुम्हारी बरादरी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी तो हम क्या कर सकते हैं भला? अम्मा जी, मैं तो सिर्फ आज रात के लिए पनाह लेने आई हूँ। इतनी रात को जवान लड़की को लेकर कहाँ रास्तों में घूमती फिरती। शमीम बताओ करना क्या है? मैं तो कहती हूँ हम सीधा पुलिस के पास जाते हैं। हम? अम्मा जी, जो हम पर गुजरी है ना, वो हम ही जानते हैं। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। हमारे पास तो इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है। आपके घर सफाइयां करते हैं हम, इतना तो हक दे दें। कैसे दे दूं छोटी सी बच्ची को? अम्मा जी बहुत मजबूरी में आई। कहीं कोई ऐसी जगह दे दे जहां हम पनाह ले सके। खुदा के वास्ते मैंने कहा ना, रोना तो बंद करो। वो तुम्हारी वो वाली बेटी कहाँ गई जिसकी शादी होने वाली थी? अम्मा जी, मैं तो पहले ही शादी के खिलाफ थी। समीना बारात से पहले ही भाग गई। हमें तो उसे भी ढूंढना है, हम पे तो आसमान टूट गया है। अच्छा शमीम तुम फिक्र मत करो, आज रात तुम दोनों हमारे गेस्ट रूम में रह लेना, ठीक है? What? Are you out of your mind? What? उनको बाहर सड़क पे तो नहीं खड़ा कर सकती ना? हालत देखिए इनकी। मीरा, मैं खुद रहने नहीं आई, सिर्फ अपनी बच्ची के लिए एक रात के लिए पनाह दे। अच्छा तुम दोनों परेशान मत हो, तुम यहाँ हो ना, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मीरा, हद करती हो बेटा, कुछ तो अकल से काम लो। आजकल के हालात देखो, लोग अपने साये से डरते हैं और तुम होके पता नहीं किस किस को घर में ठहरा रहे हो। चलो आजा, आजा, आराम करो अब, ठीक है? अम्मा, अगर वो लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो? यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं कर सकता। अगर उन्हें पता भी चल जाए तब भी। पता नहीं जमील के साल में होगा। क्यों गरीब है अब्बा जी? गरीब इस दुनिया का सबसे बड़ा लावारिस है। माँ होगा क्या? अरे संभालो खुद को तुम दोनों, बच्चे को बचा के ले आई हो ना, अब रिलैक्स करो, सब कुछ हम सुबह में देख लेंगे। जी बाजी। तुम यहाँ महफूज हो, ठीक है? यहाँ कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। चलो शाबाश, रोना बंद करो, ओके? शमीम तुम भी खुद को संभालो। हाँ जी बाजी। पता नहीं समीना किस हाल में होगी। वैसे कुछ पता है वो कहाँ गई? जी बाजी, वो मोहल्ले की लड़की के साथ उसने निकाह कर लिया। तो वो एक दूसरे को जानते थे पहले से? जानते नहीं थे, प्यार करते थे एक दूसरे से। खैर तुम लोग आराम करो, ठीक है? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी खाने के लिए चाहिए हो फ्रिज में से खुद ले लेना। हाँ माँ,
होगा? पता नहीं सहर क्या होगा, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लोग अब्बा को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सहर, मैं सोचूं कि खुर्शीद के पास चली जाऊं, उसके बेटे को घर भेजती हूँ। नहीं अम्मा, तू मुझे यहाँ अकेला छोड़ के ना जाना। तूने देखा नहीं, वैसे भी कोई हमें यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करूं, कहाँ जाकर छुपेंगे हम लोग? अम्मा, अगर इन्होंने हमें यहाँ से निकाल दिया तो? सर, पहले इतने परेशान है और परेशानी की बातें ना कर। जमील से राब्ता बहुत जरूरी है। फोन भी तो नहीं लाई ना घर से। अम्मा, तेरा इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं होगा। अगर तू पकड़ी गई तो मेरा क्या होगा? खुर्शीद का घर ज्यादा दूर नहीं, अच्छे अंधेरे में ही चली जाऊंगी। देख, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। अगले पता नहीं जमील का क्या हाल करेंगे। तू बाजी को बताकर जाएगी? नहीं, मैं खुर्शीद के पास ही रुक जाती हूँ। फिर इस तरह बार बार आऊंगी रात को तो ये और गुस्सा हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल हो गई है क्या तू? तुझे क्यों डर लग रहा है? डरना तो मुझे चाहिए, तुझे तो मैं निकाल कर ले आई हूँ। अच्छा सुन, अपना बस तू ख्याल रख, तू सो जा, मैं जल्दी आ जाऊँ। बाजी आ गई तेरा पूछा तो? नहीं आएगी बाजी, बाजी अब सुबह ही उठेगी। उनके उठने से पहले मैं आ जाऊंगी। अम्मा, तू आ जाएगी ना? परेशान। दर्द दिया क्यों है खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। पता था मुझे यही होना है। मुझे लगा था कि शायद आपको अफसोस होगा। मुझे किस बात का अफसोस होगा? अफसोस इस बात का कि अगर आपने वक्त पे मदद कर ली होती इन लोगों की, फिर भी हम यहाँ ना खड़े होते। क्या? यानी एक बेटी उसकी भाग गई और दूसरी ही यहां आ गई, और इस सब का जिम्मेदार मैं हूं? वेरी गुड। मैं तो यही समझती हूँ। वैसे भी आपने तो कहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं ना, ड्रामे कर रहे हैं। जिंदगी बर्बाद हो गई इनकी। क्या क्या होता है लोगों की जिंदगियों में, तौबा। अब ये मुसीबत कब जाएगी यहां से? चले जाएंगे सुबह तक, इनका मसला तो सेटल हो जाए। इतने आराम से इनके मसले सेटल होते नहीं है। कसम से यार, मुझे तो डर लगा हुआ कि इसकी पूरी बिरादरी कहीं ना पहुंच जाए पनाह लेने के चक्करों में। साइम, लोगों की मुश्किलात को इस तरह जज नहीं करते। अगर खुदा हमें इस तरह जज करना शुरू कर देना, हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप बस मुझे शाहिद भाई का नंबर दें, अब पुलिस को इन्वॉल्व करना होगा। बेहतर होगा कि तुम इन लोगों को पुलिस की कस्टडी में कर दो। साइम, आप बस मुझे शाहिद भाई का नंबर दें। करना कराना कुछ होता नहीं है, बस अपने अजीबोगरीब मशवरे देने होते। अच्छा यार, दे देता हूँ नंबर, लेकिन प्लीज इस वक्त फोन मत करना, बहुत लेट हो गया। वैसे भी आजकल वो ट्रेनिंग्स में बिजी है। और एक दफा अम्मा से भी बात कर लेना यार। क्यों? अम्मा से क्यों बात करूं? कौन हूं मैं इस घर की? मेरा कोई हक है इस घर पे? गॉड से यार, इन मासियों के चक्करों में मुझसे तो मत लड़ो। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? वो सारे घर पर बैठे, जवान बेटियों को लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो चले जाना। ऐसा बसा बसाया घर छोड़कर कैसे निकल सकते हैं? उधार लेना ऐसे ही खतरनाक होता है। इंसान इतना ले जितना वापस भी कर सके। अजीत नहीं आया अभी तक? बस आने ही वाला होगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? इस जगह का किसी को पता नहीं है। बस जमील का किसी तरह पता चल जाए। मजीद गया हुआ तो है, देखो क्या खबर लाता है। बेटा कुछ पता चला? वहाँ सब बारात वाले आपके घर पे बैठे हुए हैं।
जमील चाचा का कुछ पता चला कि नहीं? मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा पर वो मुझे मिले ही नहीं। बेटा किसी से पूछना था ना। मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि वो रिक्शा लेके गए। हाँ, रिक्शा लेके तुम लोगों को ढूंढने के लिए निकले होंगे। अरे तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो लोग तो घर पर बैठे, इसका मतलब है बात बहुत बिगड़ चुकी है। पता नहीं जमील कहाँ गया होगा। अरे तुम्हारे पास फोन नहीं है क्या? सोच समझ के थोड़ी निकली थी, सब कुछ घर पर ही रह गया। पता नहीं जमील कहाँ होगा। अच्छा, जमील का फोन नंबर याद है? ये लो, कोशिश करो, शायद राब्ता हो जाए। हेलो जमील। हेलो जमीन, कहाँ हो तुम लोग? अरे तू बता, तू किधर है? ओ, मैं तो कफन खरीदने निकला हूँ, घर में वो बैठे हुए हैं और तुम लोग हो कहाँ? तुम अपना बताओ जल्दी। देख शमीम, इस वक्त जिंदगी और मौत का सवाल है। या तो वो बेटी लेके जाएंगे या हमें मार के जाएंगे, फैसला तू कर ले। जमील मैं तुझे पहले बता चुकी हूँ कि बच्चियों को मैं नहीं दूंगी। और शमीम, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अच्छा तो कोई है क्या तेरे साथ? नहीं, कोई नहीं है। शमीम देख, खुदा की कसम वो हमें मार देंगे। तू ये बता तू कहाँ है? अच्छा सुन, ऐसा करते हैं वो छोटे बाजार में ना तंदूर वाले के पास मिलते हैं। नहीं, तो ऐसे कर, ताया करीम की तरफ आ जा, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। जल्दी आ, वक्त कम है। ताया करीम के पास? ठीक है, मैं आ रही हूँ। शुक्र है कि राब्ता हो गया। अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ करना तुम हमारे लिए। अरे दुआ तो है, अल्लाह मियां सब आसानियां पैदा कर देगा। आमीन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हो, ये घर की बात है। वो मजीद तुम्हें ना रिक्शा करा देगा। नहीं, मैं पिछली वाली गलियों से निकल जाती हूँ सड़क पर। हाँ अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना बहुत, ठीक है? शुक्रिया। या अल्लाह इसकी मदद करना। शर्त लगा ले खालिद भाई, जमील यहाँ से रफू चक्कर हो गया। सोच भी नहीं सकता वो ऐसा। खालिद भाई, मैं तो कहता हूँ कि घर को ताला लगाएं और एक बंदा बिठा देते हैं अपना यहाँ, और हम लोग घर चलते हैं अपने। एक बार सुबह होने दो, फिर देखना मैं करता क्या हूँ। भाई वो तो उसके साथ होना ही है, मैं तो कहता हूँ चलते हैं यहाँ से। यहाँ कोई ढंग से बैठने की जगह भी नहीं है। इस बार चाहे जमीन खोदनी पड़ जाए, मैं उसका पता निकाल कर रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। लेकिन यहाँ हाथ पे हाथ धरे रख के बैठने से फायदा क्या है? घर चलते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है उसका। बोला कहा है तो आ जाएगी। वो फिर ये समझ रहे होंगे कि मैं भी भाग गया। भागने में ही बचत है जमील, और मेरा भी यही मशवरा है। आगे तेरी मर्जी। पहले पता होता तो ऐसी औलाद पैदा ना होने देता, पैदा होते ही गला दबा देता। ढील होश कर, मतलब घर से सब बाहर आ गए हो ना, अब वो घर साथ थोड़ी लेकर जाएंगे। ताया जी, बच्ची तो देनी पड़ेगी, वरना वो मेरे गले पे छुरी चला देंगे, इसमें मुझे कोई शक भी नहीं है। ये बात तो। और खुदा गारत करे तुझे, अकेली आई है, कहाँ है बेटियां? जहां भी है हिफाजत से। कैसा बाप है तू, उधार के मतलब अपनी बेटी को देने चला था। शर्म आनी चाहिए तुझे। क्या कह रहा? अकल करे, अकल से काम ले जमील। क्या अकल करूं ताया, इसने मेरे साथ धोखा किया है। कहाँ है बच्चियां, कहाँ छोड़ के आई है बच्चियों को? अज़ाब गिरेगा तुझ पर जमील। एक माँ को कह रहे कि उसने अपनी बेटियों को भगा दिया। अरे अच्छा क्या भाग गई? अरे बिकने से जान तो बच गई ना उनकी। निकाह कर लिया समीना ने इमरान के साथ। खुदा, इसने मुझे कहीं के नहीं छोड़ा और मेरी इज्जत खाक में मिला दी इस औरत ने। कहाँ समीना हुसैन? मेरे पास सिर्फ सहर है, और वो जहां भी हिफाजत से। और समीना अपने खाविंद के साथ है। सुन लिया तुमने? अरे रातों रात निकाह कर लिया समीना ने। हाँ तो और क्या करती? बाप के उधार के लिए बिक जाती क्या जाकर?
तुम्हारी औलाद नहीं है ना, इसलिए बहुत बातें करनी आ रही है तुम लोगों को। हाँ शमीम, बोला हम लोगों को बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी औलाद है, तुम जानो। हम तो इसलिए बीच में पड़े कि जमील की जान को खतरा है, वो तुम्हारे घर बैठे हुए हैं। वरना ऐसे मसले में तो अपने सगे नहीं पड़ते। कहाँ है सहर? अगर सुबह तक उसका निकाह ना हुआ तो वो मुझे मार देंगे। समीना का निकाह हो चुका है और जहर का पता मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी। चाहे तू मुझे मारते या वो मुझे मारते जान से। ये ठीक है जमीन, कल को हाथ दे। चल मेरे साथ, जा सहर को छुपाया हुआ है, चल निकाल उसको, उसके साथ निकाह होगा। कभी नहीं बताऊंगी, तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, फिर भी नहीं बताऊंगी। अच्छा, बहस करने की जरूरत नहीं है जमील, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम लोग अभी बस पकड़ो और गांव चले जाओ। तो आपको गांव का भी पता है हमारे। चाचा फजल की तरफ चले जाना। बर्बाद हो गया। और शमीम एक पाई की इज्जत नहीं मिली। क्या मुंह दिखाऊंगा वहां जाके अपना? ये बात कहते हैं, शर्म नहीं आई तुझे जमील? मैंने हमेशा तेरी इज्जत बचानी चाहिए। मैंने लिए थे क्या लोगों से उधार, या तूने लिए थे? लाला, ज्यादा वक्त नहीं है, शहर को यहाँ छोड़ो और जो मामला ठंडा हो जाए तो उसे ले जाना। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सहर को कहकर आई हूँ कि मैं सुबह सुबह उसे लेने आऊंगी। वो परेशान हो जाएगी जमील। बोला गांव पहुंच के उसे फोन कर देना। ऐसा कैसे हो सकता है जमील? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसे है, ना मोबाइल है, ना कपड़े हैं। उसकी तुम फिक्र मत करो, वो हम देख लेंगे। लाला, खुदा से खैर मांगो और गांव पहुंच के पैसों का बंदोबस्त करो। बच्ची नहीं देनी ना तो उधार देना पड़ेगा। वाला जाओ जाओ, निकलो गांव वाले। हसन सो गया? आपका दूध। अम्मा, शायद आपको सहर के यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा। बात अच्छे बुरे की नहीं है मीरा। बात दरअसल ये है कि हम लोगों की मोहल्लेदारी है यहाँ बरसों से, और अगर इन लोगों के मसले मसाइल हमारे दरवाजे पर आ गए तो ये लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कैसे रह सकेंगे हम लोग यहाँ? मुझे पता है अम्मा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, वो लोग सब कुछ खुद संभाल लेंगे। तो तुम्हें गवाही देने के लिए थाने जाना पड़ेगा ना। अब किसी की मदद कर ही रही हूँ तो आधे तरीके से तो नहीं करूंगी ना। लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करें। मैंने कौन सा जुर्म किया है? तुम्हारी मर्जी है मीरा। देखो बेटा, भाग दौड़ तो तुम लोगों को करनी पड़ेगी ना, और यहाँ शोर शराबा हुआ तो कुछ ना कहना पड़ेगा। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बता रही हूँ आपको, आई प्रॉमिस। देखो बेटा, हमारी भी इतनी उम्र गुजर गई है, हमारा भी कुछ तजुर्बा है, और हम तो यही कहेंगे तुमसे कि किसी की इतनी मदद करनी चाहिए कि अपना दम ना घुटने लगे। समझ गए?